कक्षा 11 हिंदी काव्य। आज का हमारा नया शीर्षक है तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा। तो चलिए हम देखते हैं भरत महिमा को। इसमें दोहा और चौपाई मिलेगा। पहले दोहा उसके बाद चौपाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोहे को। चलत पयांदे खात फल, पिता दीन्ह तजिराज। जात मनावत रघुवर ही, भरत सरीस को आज। ठीक है। अब चलिए चौपाई को देखते हैं। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भइन्ह धन्य जुबती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कैकेयी जननी जोग सुतु नाहि। को कह दुषनु रानी नाहि, विधि सबु किन्ह हमहि जो दाहिन। कहाँ हम लोक वेद विधिनी, लघुतिय कुल करतुति मलिनी। बसहि कुदेश कुगाँव कुबामा, कहाँ यह दरसु पुण्य परिणामा। अस आनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल पर तरु जामा। चलिए इसके हम शब्दों को देखते हैं। शब्द और अर्थ, फिर उसके बाद प्रसंग, फिर व्याख्या। पयांदे का अर्थ होता है पैदल। मनावत का अर्थ होता है मनाने के लिए। सरिस का अर्थ होता है समान। भायप का अर्थ होता है भातृत्व, ठीक है। दूषण का अर्थ होता है दोष। थोर का अर्थ होता है थोड़ा। सानुज का अर्थ होता है छोटे भाई अर्थात शत्रुघ्न, शत्रुघ्न सहित। जोगु का अर्थ होता है योग्य। दूषण का तो बताए ही है, दोष होता है या गलती। विधि का अर्थ होता है विधाता या भाग्य कह सकते हैं। दाहिन, दाहिन का अर्थ होता है दाहिने या अनुकूल कह सकते हैं। विधि यानी मर्यादा। तीय, तीय माने स्त्रियां। पुबामा का अर्थ होता है नीच स्त्री। परिणामा का अर्थ होता है परिणाम। जामा का अर्थ होता है उग आया है, ठीक है। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, लिख दीजिएगा। पहले आप इसके संदर्भ को लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से संकलित भरत महिमा नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस से संग्रहित भरत महिमा नामक शीर्षक से उद्धृत है। ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए प्रसंग में लिखिएगा। भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न और अयोध्या वासियों के साथ रामचंद्र जी को वन से वापस लौट आने के लिए पैदल ही चले जा रहे हैं। मार्ग की
वनवासियों या वनवासिनी स्त्रियां जब उनको देखती हैं तो वे अपने भाग्य को सराहने लगती हैं कि उन्हें भरत जैसे पवित्र और पावन भाई के दर्शन हुए। इन पद्यों में इसी का मनोहारी वर्णन किया गया है। चलत पयांदे खात फल पिता दीन तजिराज, जात मनावत रघुवरहि भरत सरीस को आज। वनवासिनी स्त्रियां परस्पर चर्चा करती हुई कहती हैं कि भरत जी अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर पैदल ही कंद फल मूल खाते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। उन भरत जी के समान भला आज कौन है, अर्थात उनके समान त्यागी, अनुरागी यानी प्रेमी, विरागी और भगवान का भक्त और कौन हो सकता है। रघुवरहि किसको कहा गया है? श्री राम को कहा गया है। हाँ, तो फिर से एक बार और इस दोहे का अर्थ देख लीजिए। चलत पयांदे खात फल, यानी कि पैदल ही चलते चले जा रहे हैं, कंद मुंद फल खा रहे हैं और अपने पिता दीन तजिराज और पिता के द्वारा दिए हुए राज्य का त्याग कर चुके हैं। जात मनावत रघुवरहि, और रघुवर श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। भरत सरीस को आज, यानी कि ऐसे त्यागी, प्रेमी, विरागी भरत के समान आज कौन है, यानी कौन हो सकता है, अर्थात कोई नहीं हो सकता है। ठीक है। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। फिर आगे कह रही हैं, स्त्रियां कहती हैं कि आपस में बातें कर रही स्त्रियां, ठीक है, तो कहती हैं कि भरत जी का भातृत्व, यानी भातृत्व का अर्थ होता है भाई के प्रति प्रेम, भातृत्व भक्ति से परिपूर्ण आचरण बड़ा पावन है। आचरण यानी आचरण, भगत यानी भक्ति, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, उनको कहने और सुनने से व्यक्ति के समस्त दुख और दोष दूर हो जाते हैं। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधुअस काहे न होई। हे सखी, उनके विषय में जो कुछ जितना भी कुछ कहा जाए वह कम ही होगा, थोड़ा ही होगा। श्री राम के भाई भरत के जैसा भला भाई कोई अन्य कैसे हो सकता है। बंधु माने भाई होता, राम बंधुअस काहे न होई, यानी राम के भाई जो भरत है उनके जैसा अन्य कोई कैसे हो सकता है, अर्थात उनके जैसे इस संसार में कोई नहीं है। हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुबति जन लेखे। सो छोटे भाई यानी शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी उन भाग्यशाली स्त्रियों में क्या हो गए हैं, सम्मिलित हो गए हैं। ठीक है। सुनि गुण देखी दशा पछताही, कैकेयी जननी जोग सुतु नाही। जिन्होंने उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य कर लिया है। इस प्रकार भरत जी के गुणगान सुन करके और उनकी दशा देखकर वे सब स्त्रियां अपने मन में पछताती हैं और कहती हैं कि कैकेयी जैसी माता, यहाँ दिया है ना कि सुन गुण देख दशा पछताही, यानी कि कुछ सुनती हैं और पछताती हैं, और कहती हैं कैकेयी जनि जोग सुत नाही, कैकेयी जैसी माता भरत जैसे पुत्र के योग्य नहीं, यानी कि कैकेयी जैसी माता के कोख से भरत जैसे आदर्श पुत्र को नहीं जन्म लेना चाहिए था, उनके कहने का तात्पर्य है। कोई स्त्री कहती है कि यहाँ नीचे लाइन में देखिए कि को नह दूसनु रानी नाही, विधि सबु किन्ह हमहि जो दाहिन। और कोई स्त्री कहती है कि इसमें रानी कैकेयी का तो कोई दोष नहीं है, यह सब तो विधाता का क्या है, किया हुआ है, जो कि हमारे भी अनुकूल है। ठीक है। कह सब लोक वेद विधिनी, लघु तियत कुल करतु ही मलिनी। कहती हैं तभी तो हम उनके दर्शन, हम लोग को उनके दर्शन हो पाए हैं, अन्यथा कहाँ हम लोग और वेद
की मर्यादा से हीन, कर्म दोनों से मलिन एवं तुच्छ स्त्रियां हैं, जो कि वन्य प्रांत के बुरे गांवों में विकास करती हैं और यहाँ महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप उनके पावन दर्शन। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं बसही कुदेश कुगाम कुगामा, अर्थात हम निम्न कुल कर्म दोनों से मलिन एवं तुच्छ स्त्रियां हैं, वन्य प्रांत के बुरे गांवों में, कुगामा ने बुरे गांवों में हम क्या करते हैं, निवास करते हैं। कह यह दसन पुण्य परिणामा, और यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप उनके पावन दर्शन। अस आनंद अचिरिजु प्रतिग्रामा, ऐसे ही आनंद आश्चर्य उस वन प्रांत के प्रत्येक गांव में हो रहा है। जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा, कह रही हैं मानो रेगिस्तान में कल्पतरु उग आया है। कल्पतरु एक वृक्ष का नाम है। ठीक है, फिर पूरे अर्थ को देख लीजिए। वनवासी स्त्रियां परस्पर चर्चा करती हुई कहती हैं कि भरत जी अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर पैदल ही कंदमूल फल खाते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। उन भरत जी के समान भला आज कौन है, अर्थात उनके समान त्यागी, अनुरागी, विरागी और भगवान का भक्त और कौन हो सकता है। स्त्रियां कहती हैं कि भरत जी का भातृत्व भक्ति से परिपूर्ण आचरण बड़ा पावन है। उसको कहने और सुनने से व्यक्ति के समस्त दुखों और दोष दूर हो जाते हैं, दुख और दोष दूर हो जाते हैं। सखी, उनके विषय में जो कुछ और जितना भी कहा जाए कम, वह थोड़ा ही है। श्री राम के भाई भरत के जैसा भाई भला कोई अन्य कैसे हो सकता, अर्थात उनके जैसा इस संसार में कोई नहीं है। सो छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी उन सौभाग्यशाली स्त्रियों में सम्मिलित हो गई जिन्होंने उनके दर्शन करके स्वयं को धन्य कर लिया। इस प्रकार भरत जी के गुणगान सुनकर और उनकी दशा देखकर वे सब स्त्रियां अपने मन में पछताती हैं और कहती हैं कि कैकेयी जैसी माता, भरत जैसे पुत्र के योग्य नहीं। कोई स्त्री कहती कि इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है। यह सब तो विधाता का किया हुआ है, जो कि हमारे भी अनुकूल है, यानी हमारे लिए भी हितकर है, तभी तो हमें उनके दर्शन हो पाए। अन्यथा कहाँ हम लोग और वेद की मर्यादा से हीन, निम्न कुल तथा कर्म दोनों से मलिन एवं तुच्छ स्त्रियां, जो कि वन्य प्रांत के बुरे गांवों में निवास करते हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप उनके पावन दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य उन वन्य प्रांत के प्रत्येक गांव में हो रहा है, मानो रेगिस्तान में कल्पतरु उग आया है। चलिए आगे का हम देखते हैं।